बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि हमारा जिसम मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिलकर बनता है और उन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जिस्म के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स जन्म लेते हैं जो ब्लड में जाकर मिलते हैं और फिर ब्लड में से उनका रिमूव होना ज़रूरी होता है, वरना हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद पेयर ऑफ किडनीज़ करती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हमारे बुक में इनके हवाले से क्या लिखा हुआ है। तो जो देखिए, किडनीज आर सिमेट्रिकल बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th thoracic and 3rd lumbar vertebrae। तो अब ये स्टूडेंट इनसे क्या मुराद है, जो किडनी बीन शेप्ड होती है मटर के दाने की तरह और सिमेट्रिकल होती है, मीन्स कि इसको अगर कट करें तो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो सकती है। रेडिश ब्राउन इसकी जो कलरेशन होती है स्टूडेंट, उसके अलावा जब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, तो ये रिब केज के नीचे मैं आपको रफली बनाकर दिखाता हूँ कि ये गेट एग्जांपल आपका जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे से, और इससे जो है आगे से स्टर्नम आ गया आपकी हड्डी, और यहाँ पर जो है आपकी ये रिब्स हैं, ठीक है, हमारी पसलियाँ। और जैसे देखें यहाँ पर एक और मसल होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, और ये किडनी पेयर में होती हैं और डायाफ्राम के नीचे। और ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम दोनों अतराफ से जो है वो किडनीज मौजूद होती हैं, एक ये किडनी एक ये किडनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि आपकी जो किडनी मौजूद होती हैं वो 12th thoracic जो वर्टिब्री होती हैं और 3rd lumbar वर्टिब्री के दरमियान में ही मौजूद होती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वर्टिब्रल कॉलम की कुछ जो वर्टिब्रीज होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनके नाम हैं जिसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉकेक्स वगैरह ये आ जाती हैं। तो ये आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। हमने साथ साथ वो चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया, आप उसके लेक्चर भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। तो किडनी पोजीशन रेट्रोपेरिटोनियल इन द एब्डोमिनल कैविटी। रेट्रोपेरिटोनियल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर किडनी मौजूद होती हैं। रेट्रो से मुराद है बिहाइंड, पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम कैविटी के पीछे। नाउ दीज आर 4 to 5 इंचेस लॉन्ग, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ फिस्ट। जिस स्टूडेंट किडनी की लेंथ के हवाले से बात कर रहे हैं कि 4 से 5 इंचेस लॉन्ग होती हैं, ऑलमोस्ट जो हमारी मुट्ठी है, मिट्टी के साइज़ के बराबर। Now the right kidney is located slightly below the left kidney, providing space to adjust liver। जो हमारी राइट किडनी होती है, जो हमारी दाएं हाथ में मौजूद मतलब दाएं साइड जो हमारी होती है, उसके अंदर जो मौजूद किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड। तो ये वो वजह क्या है कि हमारी जो राइट साइड है वहाँ पर हमारा लिवर मौजूद होता है और उसका जो नीचे वाला लोब होता है उसको एडजस्ट होने में के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो इस वजह से हमारी किडनी थोड़ी नीचे होती है। अच्छा, नाउ लेफ़्ट किडनी इज़ स्लाइटली लार्जर एंड क्लोजर टू द हार्ट। जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है डिस्टेंस, वो थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी, और वो हार्ट के थोड़ा सा क्लोज होती है। अब नीचे आ जाए, इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं डिस्टेंस। तो किडनी जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक तो डिस्टेंस जो आपका किडनी को सराउंड करता है कैप्सूल कवर, जिसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस जो किडनी का मीन्स कि ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, 1 मिनट वेट कीजिएगा डिस्टेंस। तो ये जो हिस्सा यहाँ से पतला सा हिस्सा एक जा रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे डिस्टेंस आ जाता है आपका मेडुला। ये हिस्सा यहाँ तक मैं आपको यहाँ पर गोलाई से बताऊँ तो ये हिस्सा जो है ये डिस्टेंस मेडुला में आ जाता है। और मेडुला के अंदर डिस्टेंस आपको कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स नज़र हो रहेंगे जिसे हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा डिस्टेंस तो मैं आपको बात बताऊँ कि पायरामिड की जो टिप होती है, ये आप स्ट्रक्चर इसमें देखें, ये जो पायरामिड की टिप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप, ये पायरामिड है और पायरामिड की टिप जो होती है इसे हम रेनल पेपिला कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जो यूरिन होता है वो यहाँ से आता है डियर स्टूडेंट माइनर कैलेक्स के अंदर। ये आपको माइनर कैलेक्स नज़र आ रहे होंगे। माइनर कैलेक्स मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस पायरामिड से निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, ये माइनर कैलेक्स है। जिस पॉइंट पर माइनर कैलेक्स आकर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको पॉइंट को हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ माइनर कैलेक्स। ये माइनर कैलेक्स मिलकर एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं, एक बड़ा सा कैलेक्स बनाते हैं। ये देखें डिस्टेंस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप ये देखें, ये एक मेजर कैलेक्स है, जिससे मुख्तलिफ एक माइनर कैलेक्स, दूसरा माइनर कैलेक्स, ये तीसरा माइनर कैलेक्स, ये मिलकर एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस अगर आपको एक बात बताऊँ मैं आपको, तो
ये जो पायरामिड्स है, इन पायरामिड्स के दरमियान में एक स्पेस मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर ये स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो इन स्पेसिस को डियर कहा जाता है रेनल कॉलम्स। ओके, मज़ीद डियर आगे बढ़ें तो हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये एक ग्रूव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं रेनल साइनस। साइनस मीन्स के अंदर जो घुसी हुई स्ट्रक्चर को हम साइनस कहते हैं। अच्छा, इसको एक टिश्यू लेयर भी सराउंड करती है, तो उसे हम एडिपोज टिश्यू इन रेनल साइनस कहते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेजर केलक्स थे हमारे, ये मिलकर एक पेल्विस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी, एक अपना कौन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम जो है रेनल पेल्विस कहते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाइलम लिखा हो, ये वो स्टेज है जहाँ पर पेल्विस से, जहाँ पर रेनल आर्टरी, रेनल वेन आकर अटैच होती हैं, उस जगह को हम कहते हैं हाइलम। और रेनल पेल्विस भी आपको मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, आपका कोई स्ट्रक्चर बाकी नहीं, बस ये स्ट्रक्चर आपकी रह गई, इसे हम कहते हैं रेनल लोब। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से ये आपका निकल रहा है यूरेटर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जाकर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्सटर्नली किडनीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रेनल फेशिया। बाहर से जो किडनी होती है डियर स्टूडेंट, वो एक टफ कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होती है, उसे हम रेनल फेशिया कहते हैं। उसके पीछे एक और फैटी लेयर होती है, इज़ प्रेजेंट, एंड द इनर मोस्ट लेयर कवर द किडनी कॉल्ड द रेनल कैप्सूल। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम रेनल कैप्सूल। यहाँ पर 3 लेयर आ गई आपकी जो रेनल की अपना किडनी की कवरिंग में। मज़ीद आगे बढ़े तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चलेगा कि किडनीज आर लेटरली कॉन्वेक्स laterally and the medial side is deeply concave. This medial depression hollow from the inside called renal sinus. ये बात मैं आपको किडनी के स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। किस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स कि बाहर से ये किडनी की मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप, बाहर से तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स। लेकिन अगर अंदर से देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो आप अंदर से देखेंगे, 1 मिनट वेट कीजिएगा, तो यहाँ पर आप ठीक है इस तरह से। अब बाहर से कॉन्वेक्स है लेकिन अंदर से कॉन्वेक्स है, मीन्स अंदर घुसी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को जो अंदर घुसी हुई है डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, इसे हम कहते हैं रेनल साइनस। अच्छा, नाउ डियर स्टूडेंट, मज़ीद आगे बढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, इन द मीडियल डिप्रेशन अ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन इज कॉल्ड हाइलम। अंदर जो है कॉन्वेक्स रीजन होता है, मीन्स इस तरह से, ये एक किडनी हो गई, अंदर से ये स्ट्रक्चर हाइलम है। इसके अंदर क्या होता है जो प्रेजेंट विच हैज़ होलो साइनस, जिसके अंदर होलो साइनस इनसाइड एंड सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लोकेशन फॉर द इंट्रांस ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स एंड द यूरेटर्स इनटू द किडनी। जो ये वो स्ट्रक्चर होती है जहाँ से मुख्तलिफ आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, मिसाल तो ये रेनल आर्टरी है, उसके अलावा डिस्टोन रेनल वेन यहाँ पर आकर अटैच होती है, उसके अलावा यहाँ से ही डिस्टोन आपका जो है यूरेटर निकलता है, उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी यहाँ से, नर्व्स भी इस जगह से अटैच होती हैं किडनी के साथ। ओके डिस्टोन, मज़ीद आगे बढ़ें तो क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो सारी जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं मैं आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। किडनीज हैव 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, 2 मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं किडनी के अंदर। एक तो होता है इंटरनली, 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट रीजन्स इंटरनली अंदर से, एंड आउटर कॉर्टेक्स, एक बाहर से कॉर्टेक्स रीजन होता है जो मैंने आपको बताया। फिर भी आपको ड्रा करके बताऊँ तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये रहा, ये देखें डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक किडनी हो गई, और इसका जो बाहर का जो रीजन है डियर स्टूडेंट, ये वाला रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर का जो रीजन है डियर स्टूडेंट, इसे हम एम से जाहिर करूँगा मेडुला, और ये आपका सी से कॉर्टेक्स है। इस मेडुला रीजन के अंदर क्या होते हैं, कुछ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, मकई के दाने की तरह पायरामिड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इनर मेडुला, अंदर से मेडुला होता है, रेनल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय अ रेनल कैप्सूल। वही बात, एक लेयर होती है टफ जो है कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसे हम रेनल कैप्सूल, विच प्रोवाइड शेप टू द किडनी, जो कि किडनी को शेप प्रोवाइड करता है। रेनल कॉर्टेक्स कंटेन आर्ट्रियोल्स, रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जो आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स एंड सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ये बात आप यहाँ पर सेल्स को हटाकर ट्यूब्यूल्स अगर लगा देते हैं तो बेहतर होता। तो डिस्टोन इसके अंदर क्या होते हैं कि एक रेनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या होता है, आर्ट्रियोल्स पाई जाती हैं, जैसे अफेरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल वहाँ से निकलती है, क्योंकि उसके अंदर बाउमेंस कैप्सूल पाया जाता है। उसके अंदर प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं डिस्टोन, उसके अंदर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट का ऊपरी हिस्सा पाया जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। ओके, नाउ दिस इज आउटर रीजन, ये आउटर कॉर्टेक्स होता है। अच्छा, देन मेडुला,
एंड प्रोड्यूसेस एन इम्पोर्टेंट हार्मोन। डिस्ट्रोन जो आउटर रीजन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम एराइथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो को WRBCs की बनाने में हेल्प करता है, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ RBC। ओके, इसके अलावा डिस्ट्रोन एक और हार्मोन है, सॉरी हार्मोन नहीं बल्कि एक और एंजाइम होती है जिसे हम रेनिन कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए काम आती है, वो भी किडनी ही सीक्रेट करती है। मज़ीद आगे बढ़ें तो डिस्ट्रोन से हमें पता चलता है कि रेनल मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट 7 to 18 कॉनिकल जो कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, शेप्ड मासेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड रेनल पायरामिड्स, उन्हें हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं, जो कि 7 to 18 होते हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें आप डिस्ट्रोन। मज़ीद आगे बढ़ें तो द स्पेसेस इन बिटवीन पायरामिड्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उन्हें हम रेनल कॉलम्स कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रक्चर में। नाउ मेडुला रीजन मोस्टली कंटेन द लूप ऑफ हेनले। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से बात करें तो नेफ्रॉन का हमने पढ़ा, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऊपरी हिस्सा जो कलेक्टिंग डक्ट का होता है तो वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। लेकिन मेडुला की बात करें तो मोस्टली उसके अंदर लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, एंड कलेक्टिंग डक्ट भी इसके अंदर कुछ हिस्सा पाया जाता है ना। अब यूरिन की बात करें, पेशाब की बात करें डिस्ट्रोन, तो यूरिन इंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन फ्लो टूवर्ड द हाइलम, फिर हाइलम की तरफ फ्लो करेगा एंड वहाँ से जो है डिस्ट्रोन पेल्विस में जाएगा, और पेल्विस से जो पेल्विस डिस्ट्रोन ये यूरेटर का ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ से होकर ये यूरेटर में आएगा, और यूरेटर से फिर यहाँ लिखा हुआ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, फिर वो चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा से दाखिल होकर फिर रिमूव हो जाएगा। तो डिस्ट्रोन ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।